आज का ये सेशन काफी अमेजिंग होने वाला है और आपके लिए कई सरप्राइजेस भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो आज के इस सेशन में क्लियर होंगे, जो कि है हमारा 100 के स्पेशल Q&A सेशन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। देखिए, आप लोगों ने हमसे कई सारे सवाल पूछे, कई सारे क्वेश्चंस पूछे हमारे कमेंट सेक्शन में, और हमने उन कई सारे क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करा है एंड उन क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं जो आपके लिए कई ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई ज्यादा जरूरी है आपके करियर को बनाने में, कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो अगर आपने कई सारे क्वेश्चंस करे हैं तो उनके जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उन सवालों के भी जवाब लेकर आएंगे। बट अभी जो क्वेश्चंस हैं उन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि हमने काफी जगह कॉमन देखा है, जो कि है सर एथिकल हैकिंग में करियर बनाना है तो जेईई आईआईटी क्रैक करना पड़ता है या नहीं। अब देखो, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आईआईटी क्रैक करे या ना करे, मेडिकल स्टूडेंट है तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम अगर बीसीए कर रहे हैं, हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, हम बीएससी कर रहे हैं, या फिर हम बीए कर रहे हैं, ऐसे कई सारे कोर्सेज कर रहे हैं जो कि टेक्निकली डायरेक्ट इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं है। तो क्या हम इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड में या एथिकल हैकिंग में करियर बना सकते हैं, इसे सीख सकते हैं, इस फील्ड में आ सकते हैं? तो सिंपल सा इसका जवाब है यस, बिल्कुल। आप बिल्कुल इस फील्ड में करियर बना सकते हैं, बिल्कुल इस फील्ड में सीख सकते हैं, करियर ग्रो कर सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, आपने किसी भी फील्ड को समझा हो, किसी भी टेक्निकल फील्ड से हो या नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, यहां पर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसे शुरू से स्टार्ट कर रहे हो। अब एथिकल हैकिंग सबसे बेस होता है जहां आप शुरुआत करते हो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। अब साइबर सिक्योरिटी फील्ड में शुरुआत जब आप करते हो, आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब वही सारी चीजें आपको शुरू से एंड तक करनी है ताकि आप इस स्किल को सीख सको। अब ऐसा है क्या कि अगर हम देखें, आप टेक्निकल फील्ड से हैं या मेडिकल फील्ड से हैं, तो क्या आपको ड्राइंग करना आना चाहिए या जरूरी है ड्राइंग अगर आपको सीखनी है तो? नहीं ना। डॉक्टर भी ड्राइंग करना सीख सकता है और टेक्निकल फील्ड का भी। वैसे ये भी एक स्किल सेट है, राइट। इसमें भी आप वो स्किल सेट सीख सकते हो, किसी भी फील्ड से ही क्यों ना हो, आप उस स्किल सेट को गेन कर सकते हो। अब फिर आपके ऊपर डिसीजन है उस स्किल सेट में आपको कंप्लीटली स्विच होना है या नहीं होना है। बट अगर आप उस पर स्विच करना चाहोगे तो आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। कुछ चीजें कौन सी होने वाली है? देखो, कई बार आप जब फील्ड स्विच करते हो आपको कई जगहों पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो कौन सी है? रिज्यूम के अंदर फील्ड स्विच, आपके गैप आ सकते हैं कभी कभी, राइट। आपके कई सारे और प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। तो आपको पहले उन प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करना है और इन्हें रिजॉल्व करना है। बट अगर अभी हम यहाँ बात करें क्या आईआईटी या जेई या कोई और फील्ड से कोई एथिकल हैकिंग सीख सकता है, तो बिल्कुल आप किसी भी फील्ड से हो आप सीख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी, आप एथिकल हैकिंग अच्छे से सीख सकते हैं और इस पर स्विच भी हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप डिटरमाइंड है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों कर रहे हैं इस फील्ड के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन डिफरेंट नॉन सर्किट फील्ड स्टूडेंट, आई गेस ये नॉन टेक्निकल फील्ड की बात कर रहे होंगे, कैन चूज साइबर सिक्योरिटी एज ए करियर? तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है उनके लिए जैसा अभी मैंने बताया, बिल्कुल आप किसी भी फील्ड से हो, नॉन टेक्निकल से हो, टेक्निकल से हो, इस फील्ड में आप कर सकते हो। अच्छा हाँ, अगर आप टेक्निकल से हो तो आपको कुछ कंसेप्ट समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, बस यही पॉजिटिव पॉइंट है। बट अगर आप नॉन टेक्निकल से हो, आप मेहनत करके वो चीज सीख सकते हो, राइट। अगर आपको मैं बोलूं कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है, टेक्निकल वाले लोगों को आइडिया होगा, बट अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप नेटवर्किंग काम कैसे करती है वो सबसे पहले सीखेंगे, उसी से आप इस फील्ड में ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो देखा जाए आप किसी भी फील्ड से हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आप ये स्किल सेट सीख सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सब्जेक्ट वी नीड टू स्टडी टू बिकम एथिकल हैकिंग आफ्टर क्लास 12? अब अगर आपके पास ये डाउट है कि 12th के बाद आपको सीखना है तो क्या सब्जेक्ट लें, अगर आप इसमें प्रॉपर डेडिकेटेड हो तो मैं आपको बेस्ट गाइड ये करूंगा कि आप टेक्निकल फील्ड को ही चूज करो, क्योंकि वहां पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट बनता है। कैसे? आप 12th के बाद अगर मैथ्स लेते हैं तो मैथ्स में आपका ये रहेगा कि अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग, बीटेक में जा सकते हैं, बीसीए में जा सकते हैं। ये टेक्निकल फील्ड, जैसे बीटेक सीएस आईटी, बीसीए कंप्यूटर फील्ड ही है। तो आपको यहाँ कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से अगर आप आईटी रिलेटेड फील्ड्स को ज्वाइन करते हैं, ऐसे टेक्निकल कोर्सेज लेते हैं, तो आपको फायदा होगा। बट अगर आप यहाँ पर कोई और फील्ड भी लेते हैं तो आपसे नुकसान नहीं है, बट थोड़ा फील्ड से डिफर हो जाएगा। तो अगर आप 12th में हैं और साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बीटेक या फिर बीसीए या फिर कोई भी एक टेक्निकल डिग्री वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप 12th के बाद किसी और फील्ड को चूज कर चुके हो, मेडिकल फील्ड या कोई और सीए फील्ड, राइट, कोई भी फील्ड, तो भी आप साइबर सिक्योरिटी में स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप 12th में हो और वहां आप चूज कर रहे हो तो मैं आपको ये बेटर रिकमेंड करूंगा जो आपके लिए आगे फायदेमंद होगी, क्योंकि इनमें भी आप टेक्निकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करोगे और चीजों को सही तरीके से समझोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ टू स्टार्ट करियर इन साइबर सिक्योरिटी आफ्टर 12th। ठीक है, 12th में आपने अगर टेक्निकल कोई फील्ड ली है, नहीं ली है कोई बात नहीं, अगर ले ली है तो अच्छा है, नहीं ली है आपने कोई टेक्निकल फील्ड तो भी कोई इशू नहीं है। करियर कैसे बनाना है इसमें उस पर बात करते हैं, लेकिन मेजर क्वेश्चन है स्टार्ट का। स्टार्ट कहाँ से करा जाए? देखो, स्टार्टिंग ही सबसे डिफिकल्ट है। अगर आपको मैंने बता दिया स्टार्ट कैसे करना है तो अब आप आराम से आगे चीजें सीख पाओगे, लेकिन कई जनों को स्टार्ट कैसे करना है वही नहीं पता होता है। बट आपको अब ये पता होगा। कैसे पता होगा? स्टार्ट आपको करना है नेटवर्किंग से। आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी जरूरी है। आपको समझना है नेटवर्क काम कैसे करता है, ज्यादा डीप नहीं, बट स्टार्ट करना है नेटवर्किंग कंसेप्ट से। नेटवर्किंग को समझो। जब ये चीज आपने कर दी तब आपको आना है लिनक्स पे। आपको समझना है लिनक्स क्या है। और अगर आपको इसमें और अच्छा बनना है तो और एक एडवाइस दूंगा कि यहाँ लिनक्स के साथ साथ आप बाकी ओएसएस को भी समझो। बाकी ओएसएस जैसे विंडोज हो गया, मैक हो गया, डाउनलोड करना खरीदना जरूरी नहीं है, समझना आना चाहिए। आप विंडोज यूजर है तो लिनक्स तो वर्चुअल मशीन में डाउनलोड कर ही सकते हैं, और देखा जाए तो वर्चुअल मशीन में आप मैक को भी चला सकते हैं, है ना। तो ये चीज अपन कर सकते हैं। तो आपको बस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ होनी चाहिए, वो काम कैसे कर रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। विंडोज आप सभी यूज कर रहे हैं, राइट, बट कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको विंडोज रजिस्ट्री के बारे में पता होगा, इवेंट मैनेजर के बारे में या इवेंट व्यूअर जो है उसके बारे में पता होगा, एमआरटी के बारे में पता होगा, काफी कम लोगों को पता होगा। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को जानना है, यानी पहले नेटवर्किंग, फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें लिनक्स स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की भी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको आनी चाहिए। फिर आप शुरू कर सकते हो अपने एथिकल हैकिंग के कंसेप्ट। यहाँ पर आपको एथिकल हैकिंग शुरू कर देनी है। एथिकल हैकिंग के सारे कंसेप्ट कि नेटवर्किंग के अंदर उनका अटैक कैसे करें, वाइड एरिया नेटवर्क अटैक, लोकल एरिया नेटवर्क अटैक्स, ये सारे कैसे होंगे वो आपको सीखना है। तो स्टार्टिंग आपको करनी है अपने नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स काम कैसे करता है, बेसिक कमांड्स कौन से हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर हेल्प करेगी। तो अगर साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करना है, नेटवर्किंग, लिनक्स और एथिकल हैकिंग ये आपको करनी है। इसके बाद आप खुद इतने कैपेबल हो जाओगे कि सारी चीजें सीख सकोगे खुद से। बट यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, और नो डाउट अगर आप इसमें करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेहनत तो बिल्कुल करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर ग्रो कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इज बीसीए साइबर सिक्योरिटी गुड फॉर करियर। अब यहाँ पर बीटेक साइबर सिक्योरिटी होता, बीसीए साइबर सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, अगर आपको एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन कोर्स मिल रहा है, यानी एक ऐसा स्पेशलाइजेशन कोर्स जो कि साइबर सिक्योरिटी में, भले ही वो बीटेक हो, बीसीए हो, कोई भी हो, वो आपके लिए गुड नहीं बेटर है, आपके लिए काफी फायदेमंद है। तो अगर स्पेशलाइजेशन कोर्स मिल रहा है साइबर सिक्योरिटी में, बीटेक हो, बीसीए हो, कुछ भी हो, बीसीए बीटेक कुछ मैटर नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी में एमएससी साइबर सिक्योरिटी है तो भी कर लो, बीएससी है साइबर सिक्योरिटी में तो भी करो, जो भी आपको फील्ड मिल रही है साइबर सिक्योरिटी की, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन मिल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये। तो गुड क्या बेटर है आपके लिए, इसको कंसिडर करो। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कहीं भी स्पेशलाइजेशन आपको मिल रही है तो उसे अचीव करो, आपके लिए बहुत अच्छे है, राइट। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी में गवर्नमेंट जॉब होती है क्या। अगर सीधा सा जवाब दूं तो हाँ बिल्कुल होती है। कई जगहों पे, हर जगह पे नीड तो रहती है हमारी साइबर सिक्योरिटी में, और जैसे जैसे साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं और ज्यादा जॉब्स आ रही है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है इसको अचीव कैसे करें, है ना। जॉब है वो तो बता दिया, कहीं तो आपको पता होगा कि हाँ सर होती है, लेकिन जॉब में जाएं कैसे, उसके लिए पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइटिंग माइंड मत करना, स्किल, है ना। स्किल जरूरी है, आपको सीखना चाहिए, आपको आना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी करोगे कैसे, अटैकिंग, डिफेंसिंग, ये सब चीजें कैसे होगी, वो चीजें अगर आपने स्किल गेन करी है, तब आपका सेकंड पॉइंट आता है अप्लाई कैसे करें, या ढूंढे कैसे, या पता कैसे करें कि साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स आ रही है।
देखो टेक्निकली कई सारे तरीके हो सकते हैं, है ना, साइबर सिक्योरिटी जॉब में जाने के, बट आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है वो बताता हूँ। पहला, अपना स्किल सेट सुधारो और प्रोजेक्ट्स या फिर आपके प्रोजेक्ट्स आप कंसिडर कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट कंसिडर करो या फिर आप कंसिडर कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट्स। आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इनको कंसिडर कर सकते हो। तो देखो टेक्निकली देखा जाए तो जब एक इंडिविजुअल बात करते हैं इंडिविजुअल की, गवर्नमेंट जॉब के लिए कई सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ती है। तो आपको पहले, जैसा मैंने बताया, यहाँ पर स्किल आनी चाहिए, स्किल तो सीखनी ही सीखनी है। सेकेंडली, आपको प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना है, आपके अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, एक रिज्यूम अच्छा होना चाहिए, एट द एंड आपका रिज्यूम स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स अच्छे से करोगे, इंटर्नशिप्स पे जाओगे तो आपको डायरेक्ट कॉल भी आ सकते हैं डायरेक्ट जॉब के लिए, बट नहीं आते हैं तो आपको साइबर ब्रांचेस में अप्लाई करना है। अब साइबर ब्रांचेस में अप्लाई कैसे करोगे? देखो, साइबर थाना आप लोगों के कई जगहों पे खुल रहा होगा, आपने देखा होगा अपने अभी इंडिया में साइबर थाने कई जगह खुल रहे हैं। साइबर थाना में आप जाके डायरेक्टली भी उनसे अपील कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आता है कनेक्शन। कनेक्शन ज़रूरी है, आपको अपना नेटवर्क बनाना होगा, कनेक्शन बनाने होंगे। कैसे बना सकते हो? बेस्ट तरीका आप यहाँ चूज़ करोगे लिंक्डइन। फिर मैं बता रहा हूँ, राइटिंग माइंड मत करना, राइट। चलिए, लिंक्डइन आपको कंसिडर करना होगा। लिंक्डइन है आपके लिए जो आपको नेटवर्क से ग्रो कराएगा। अब डायरेक्ट अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में आपको हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको फिजिकल और ये सारी चीज़ें जो उनको नेसेसरी होती है वो भी पास करनी पड़ेगी, राइट। बट हमें वो चीज़ें अगर नहीं करनी है, अगर आप फिजिकली और ये सारी चीज़ें हमें टेक्निकल फील्ड में ज़रूरी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनडायरेक्ट अप्रोचेज यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोचेज में आपको क्या करना है, रिज्यूम स्ट्रॉन्ग, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग, स्किल स्ट्रॉन्ग, एंड आप अलग अलग जगह अप्लाई करें, कनेक्ट करें, जिससे आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाती है। तो ये ज़्यादा ईजी मेथड होता है मेरे नज़रिए में। ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि अगर आप देखें जॉब के लिए बात करते हैं, डायरेक्ट अगर अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले वो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जो साइबर के लिए प्रॉपर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक काइंड ऑफ उसको तैयार करो, फिर उसके लिए फिजिकल भी दो एंड कई सारी चीज़ें रहेगी। वो चीज़ें करने में आपको टाइम लग सकता है और डायरेक्ट फील्ड से अलग हो जाओगे आप। तो मैं रिकमेंड करूँगा फील्ड से जुड़े रहो, स्किल्स गेन करो और प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करो, जिससे आपका वर्थ, रिज्यूम थोड़ा स्ट्रांग हो और आपको डायरेक्ट यहाँ पर ऑफर्स आए। आप डायरेक्टली भी किसी की रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट में लग सकते हो, वो ज़्यादा फायदा है। चलिए, अगर ये चीज़ें क्लियर है तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि है सर मेरे पास ईसी काउंसिल का सीईएच कोर्स सर्टिफिकेट है, तो मैं जॉब के लिए कहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ? देखो, अगर आपके पास ईसी काउंसिल का सीईएच है और स्टिल आप जॉब नहीं कर पा रहे हो और अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो, तो ये एक काइंड ऑफ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहेगा। क्यों? अगर आपके पास एक अच्छा सर्टिफाइड एथिकल हैकर सर्टिफिकेट है और भी एक वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड कंपनी से, तो कौन रोक रहा है आपको अप्लाई करने से? देखो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने कई जगहों पे देखी है। लोग स्किल्स गेन कर लेते हैं, लोग नॉलेज गेन कर लेते हैं, लेकिन वो अप्लाई करना नहीं जानते। आपको अप्लाई करना होगा। आपको क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं माइंड में कि अप्लाई करूं या ना करूं, नहीं आने चाहिए, वो करना है अप्लाई। हर जगह अप्लाई करो, ताकि 100 जगह अप्लाई करोगे, एक जगह आपको कॉल आएगा। और इसी काउंसिल सर्टिफिकेशन या सीए सर्टिफिकेशन तो रिकमेंडेड होते हैं कि आपको ये होने चाहिए, तब आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास है तो आपको प्रायोरिटी मिल रही है, आप अप्लाई करो। बस आप अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और कौन कौन सी जॉब पे अप्लाई कर सकते हो? तो यहाँ पर आपके जॉब रोल्स कई सारे, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम कर सकते हो। आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर के बाद रिस्पॉन्डर, एक बेस रिस्पॉन्डर या इंसिडेंट रिस्पॉन्सर, इंटर्न, इन सारी चीज़ों पे आराम से जा सकते हो, राइट। बट आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर अप्लाई नहीं करते तब इशू है, तो अप्लाई करना है। अब कौन सी कंपनियां? ऐसी कई सारी कंपनीज है। अगर आप चाहते हो अपने एरिया में तो अपनी सिटी एंड सर्च करो, उसके आगे आईटी कंपनीज, यानी अगर आप जोधपुर से हैं तो जोधपुर आईटी कंपनीज सर्च करो, वहां पर कंपनीज के नाम आएंगे। कंपनीज के अबाउट सेक्शन में जाओ, अबाउट सेक्शन में उनकी मेल है, मेल पे अप्लाई करो।
मेल करो उन्हें कि मैं ये जॉब सीख करना चाहता हूँ, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, अपना रिज्यूम अटैच करके भेजो। यहाँ पर ये चीज़ें परफॉर्म करो। उन्हें लिंक्डइन पे सर्च करो, उनके एचआर के साथ कनेक्ट करो, राइट। उनके एचआर को मैसेज करो, मेल करो, अपनी ईमेल करके रिज्यूम शेयर करो। ये चीज़ें शेयर करोगे तब चीज़ें होंगी। तो अप्लाई करना है, उसी से यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सब्जेक्ट वी नीड टू स्टडी टू बिकम एथिकल हैकर आफ्टर क्लास 12? देखो यहाँ पे फिर 12th वाली ही चीजें आ गई, बट यहाँ पर आप सब्जेक्ट की बात आ रही है। अगर आप यहाँ एथिकल हैकर बनना चाहते हैं और सब्जेक्ट सोच रहे हैं, 12th के बाद आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट करें, आप भले ही एथिकल हैकिंग के लिए सोच रहे हैं और आप फील्ड सेलेक्ट करते हैं बायो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट टेक्निकल फील्ड है, मैथ्स लोगे, मैथ्स रिलेटेड बीटेक बीसीए टेक्निकल रिलेटेड लोगे, फ़ायदा है, मैंने बताया अभी आपको। बट सब्जेक्ट्स की बात करी जाए तो नेटवर्किंग पहले आपको फोकस करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको फोकस करना है, लिनक्स कैसे काम करता है, विंडोज़ मैक ये काम कैसे करते हैं, राइट, ये आपको समझना होगा। यानी आपको पहले ये समझना है इंटरनेट पे काम कैसे हो रहा है, फिर उसको हैक कर पाओगे। तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। और रही बात अगर आप डिग्री के अंदर कोई क्वेश्चन कर रहे हो कि डिग्रीज के अंदर के सब्जेक्ट, जैसे बीटेक है तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट लें, तो या तो सीएस या आईटी। अब तो साइबर सिक्योरिटी से स्पेशलाइजेशंस भी है, यानी बीटेक साइबर सिक्योरिटी, उन पे भी अप्लाई करो, वो तो और बेटर है। ऑनलाइन भी होता है आजकल, तो ऑनलाइन एकेडमीज, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स, इन सब पे अप्लाई करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा अगर आप ऑफलाइन नहीं जाना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, राइट। चलिए, वेयर वी गेट जॉब फॉर साइबर सिक्योरिटी, प्लीज मेक अ वीडियो। ओके, देखिए साइबर सिक्योरिटी में जॉब कहाँ से लें, उसके लिए प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर फायदा होगा। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स कैसे, लिंक्डइन, naukri.com, इंडीड, है ना, ऐसे प्लेटफॉर्म से आप जाओ, वहाँ पर रिज्यूम बनाओ, अपनी प्रोफाइल अच्छी करो, अपने रेगुलर कंटेंट, जैसे अगर आप लिंक्डइन की बात करते हो वो तो प्रोफेशनल्स का सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया पे रेगुलर कंटेंट डालो। क्या कुछ नया आता है आपको, डालो, कुछ अचीव किया, ऐड करो, ये चीज़ें शेयर करो, अपने नेटवर्क को ग्रो करो, लोगों से कनेक्ट करो जो सेम फील्ड के, है ना। जैसे अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड से हैं तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड का हूँ, सेम फील्ड से कनेक्ट करो। ऐसी चीज़ें ढूंढो, कनेक्ट करो, सर्च करो, उन्हें मैसेज करो, उन्हें कमेंट करो, है ना। अपनी प्रोफाइल की इंगेजमेंट बढ़ाओ। प्रोफाइल की इंगेजमेंट आप कमेंट कर सकते हो लोगों के पोस्ट के नीचे, उन्हें लाइक कर सकते हो पोस्ट, इससे आपकी इंगेजमेंट भी बढ़ेगी, वो इंक्रीज करो ताकि आप हाईलाइट हो, आपको हाईलाइट होना है सभी लोगों के सामने, ये चीज़ें कर सकते हो। तो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपको काम करना है, naukri.com, इंडीड, इन पे थोड़ी अच्छी प्रोफाइल बननी चाहिए आपकी, एक रिज्यूम अच्छा होना चाहिए। और रिज्यूम बनाते टाइम एक चीज़ का मैं काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखने की बोलता हूँ, वो है आपका ATS स्कोर। आपके रिज्यूम का ATS स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। ATS स्कोर कैसे चेक करते हैं नहीं पता, अभी नया टैब ओपन करो, ब्राउजर पे जाओ, सर्च करो, वहां पर ATS स्कोर चेकर, फ्री लिख देना आगे, वैसे तो फ्री ही मिलेगा बट फ्री लिख देना और फ्री मिल जाएगा। वहां पर जाओ, अपना रिज्यूम अपलोड करो, वो आपका ATS स्कोर फ्री में दे देगा। अब आपका काम है उसको इम्प्रूव करना, कैसे करोगे, AI की हेल्प लो। AI आपको हर जगह हेल्प करेगा, इसको जब तक यूज नहीं लोगे आपके लिए प्रॉब्लम है। ग्रामर सेलेक्ट करो, ग्रामर सही होनी चाहिए, टोन सेलेक्ट करो कि प्रोफेशनल टोन लगनी चाहिए और फॉर्मल लगनी चाहिए, प्रोफेशनल के साथ साथ फॉर्मल भी जरूरी है। वो टोन लगनी चाहिए, आपके की पॉइंट्स हाईलाइट होने चाहिए, क्या क्या अचीव किया वो प्रॉपर दिखना चाहिए, है ना, सब चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। वहाँ पर AI की हेल्प लो, उसे प्रॉम्प्ट बनाओ। और प्रॉम्प्ट नहीं समझ में आ रहा तो प्रॉम्प्ट जनरेटर पे सर्च करो कि प्रॉम्प्ट जनरेटर फ्री ऑनलाइन सर्च करो, प्रॉम्प्ट जनरेटर मिलेगा, वहां पर जाओ, अपना काम लिखो कि मुझे AI से ये काम कराना है, वो एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के देगा, वो प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करो आपके AI पे, वो आपका काम और बेहतर कर देगा। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, AI की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी ताकि आप इन चीजों को और अच्छे से डेवलप कर पाओ। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो जॉब पाना तो रिज्यूम अच्छा होना चाहिए, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, अगर आप देखते हो सोशल मीडिया साइट्स पे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका रिज्यूम का ATS स्कोर अच्छा होना चाहिए, उस पर आपको ध्यान देना है। एंड साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जिनका और आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास स्किल सेट है, स्किल सेट को प्रेजेंट करना आना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो अगर आप मशीन्स हैक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसको शोकेस करो, दिखाओ कि आपने ये चीज़ करी। बग बाउंटी करते हैं तो बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स के दिखाओ कि मैंने इतने बग्स निकाले, इतना कुछ किया,
वो चीज़ शोकेस करने से और आपको फ़ायदा है, आप बग बाउंटी करते हो, आप अलग अलग चीज़ें अचीव करते हो, वो सब जब तक शोकेस नहीं करोगे प्रॉब्लम होगी इन केसेस में। सर्टिफिकेट में शो करो, अगर मिला है शो करो, बग्स मिले हैं शो करो, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा खुद को, तभी कंपनी को पता चलेगा कि वो आपको क्यों हायर करे। तो रिज्यूम में शोकेस करो, लिंक्डइन प्रोफाइल पे शोकेस करो, ये चीज़ें शोकेस करो, तब जाके आपको ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर एक जॉब मिलने की। क्योंकि जॉब्स के लिए वो चाहते हैं कि आपके पास स्किल तो हो, पता है, बट स्किल रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, स्किल यूज कैसे कर रहे हो, वो भी तो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको हायर करेंगे। अब इंटरव्यू से पहले ही अगर आप अपने प्रोफाइल्स पे दिखा पा रहे हो, आपको ज़्यादा कंसिडरेशंस मिलेगी, है ना। और एचआर्स के साथ कनेक्ट होते हो, फाउंडर्स के साथ कनेक्ट होते हो, है ना, टीम मेंबर्स के साथ कनेक्ट होते हो लिंक्डइन पे, तो उन्हें उनके थ्रू इंगेजमेंट बढ़ा के आप खुद को वहाँ पर हाईलाइट करा सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें हैं आप एक जॉब पाने के लिए कर सकते हो, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। कैन वी बिकम एथिकल हैकर इन गुड कंपनी विदाउट एनी डिग्री, इफ यस हाउ। डिग्री एक अच्छा रोल प्ले करती है अगर आपको करियर बनाना है तो। ये नहीं कहूँगा डिग्री छोड़ दो या डिग्री मत करो, नहीं, डिग्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो क्या आप एक अच्छी कंपनी में हैकर नहीं बन सकते? गलत, ऐसा नहीं है, आप बन सकते हो। जवाब यस ही रहेगा, बन सकते हो, बट थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा यहाँ आपको अपनी स्किल्स को शोकेस करने में। कैसे? आपको यहाँ पर अपनी स्किल्स अच्छे से बतानी होगी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो स्किल्स दिखाओ, उनको बताओ कि आपके पास ये चीज़ें हैं, ये स्किल्स आप गेन करते हो, ये पावर आपके पास है, ये नॉलेज आपके पास है, वो चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। अब अच्छी कंपनी में अप्लाई करना है, डिग्री नहीं है तो यहाँ पर ध्यान रखो, प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी पड़ेगी। अगर आप डिग्री नहीं करते तो ऐसी चीज़ करो जिसको डिग्री से आप रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? एक हाई लेवल सर्टिफिकेशन। हाई लेवल सर्टिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकेंडली, आप किसी हैकिंग प्रोफाइल, बग हंटिंग प्रोफाइल पे अपनी प्रोफाइल ग्रो कर सकते हो। वहाँ दिखाओ कि आपके इतने ज़्यादा बग्स निकाले हुए हैं, इतनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो आपको जॉब मिल सकती है। कई बार बग बाउंटी प्लेटफॉर्म से तो आपको इनसाइडर कॉल्स आते हैं। अगर आप ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पे, आपको डायरेक्ट मेल आता है कि हम आपको हायर करना चाहते हैं हमारी कंपनी में, और वहाँ पर अच्छी खासी कंपनीज होती है, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट कॉल आ जाता है। तो ये आपका तरीका है कैसे आप यहाँ पर जॉब ले सकते हो। प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, स्किल्स अच्छी आनी चाहिए, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डिग्री मत करो, डिग्री करते हो फायदा मिलेगा, एक प्लस पॉइंट है, चीज़ों को डीपली समझ पाओगे। लेकिन अगर डिग्री नहीं है तो आप तब भी कर सकते हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रोकेगा। आपको मेहनत करनी है, ये चीज़ अचीव कर सकते हो। मेहनत कैसे करनी है वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, राइट। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाय सर, प्लीज ब्लू टीमिंग, सॉक एनालिस्ट एंड जॉब ओरिएंटेड कंटेंट डालिए। देखिए, इसके रिगार्डिंग कंटेंट आपके पास आएगा। हमने कई सारी चीज़ें, कई नई चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान करी है। सरप्राइजेस में भी आपको हमें कुछ चीज़ें बतानी है, वो आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इन पे वीडियोस आएगी, नो डाउट हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे, है ना। ब्लू टीमिंग, सॉक एनालिस्ट, ये सब क्या होता है? ब्लू टीमिंग सिक्योरिटी का पार्ट है, यहाँ आप सिक्योरिंग करते हैं। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, यहाँ पर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है। वो एनालिस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इन डिमांडेड है, तो आई नो आप इस पे कंटेंट जानना चाहेंगे क्योंकि ये काफ़ी इन डिमांड चल रहा है अभी, तो इस पर भी हम आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं। आपके ग्रो करने के लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी होगी, आपको अपस्किल करने के लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी है, वो WSCube साइबर सिक्योरिटी, WSCube टेक आपके साथ रेगुलर जुड़ा हुआ है और रेगुलर कोशिश कर रहा है ताकि आपके पास बेस्ट कंटेंट आए और खुद को आप अपस्किल कर सको। तो यहाँ आप टेंशन मत लेना, आपको जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट आपको मिलेगा। बस अभी आपको बता दूं, अगर आपके पास एट मोमेंट कंटेंट प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना है? बुक्स, बेस्ट बुक्स कैसे ढूंढनी है? बेस्ट बुक सर्च करो, फिर बुक का नाम, फाइल टाइप, PDF, गूगल के एडवांस सर्च ऑपरेटर्स। अगर नहीं जानते तो चैनल पे वीडियो है, चेकआउट कर लेना, अच्छे से समझ जाओगे। बट बुक्स पढ़ना, बहुत चीज़ें समझ में आएगी। बुक्स डाउनलोड करो, परचेज करो, PDF रखो या ऑफलाइन बुक रखो, जैसा आपको सही लगे, बट बुक्स रीड करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। और रही बात कंटेंट की, तो जैसा हमने बोला, हम आपके लिए रेगुलर कंटेंट ला रहे हैं और वही
कंटेंट जो आपके लिए बेटर है आपको अपस्किल करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है जो आईटी बैकग्राउंड से नहीं है वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हो। ठीक है, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो। ये एक जॉब जो भी होती है ना, वो एक स्किल का पार्ट है ना। अगर आपके पास वो सारी स्किल है जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनने के लिए चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। भले ही आप आईटी बैकग्राउंड से हो, मेडिकल बैकग्राउंड से हो, कहीं से भी हो, कोई भी नॉन आईटी बैकग्राउंड वाला भी अगर उसके पास साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनने की सारी स्किल्स है तो वो बन सकता है। तो यहाँ ध्यान रखो, कहीं भी करियर में आपको ग्रो करना है तो स्किल आनी जरूरी है और स्किल को प्रेजेंट करना जरूरी है ना। तो ये चीज, इन 2 पॉइंटर्स का ध्यान रख लो, आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा, है ना, और अचीव भी अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ मैंने बता दिया, बिल्कुल बन सकते हो, रिक्वायर्ड है स्किल। चलिए अब बात करते हैं सर, मैं नॉन टेक्निकल और अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहता हूँ, तो मैं अगर CCNA, CEH, VAPT, क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, साइबर लॉ करूँगा तो क्या मैं अच्छी जॉब सैलरी मिल सकती है क्या? तो बिल्कुल यस, ठीक है, बिल्कुल मिलेगी। अगर आप इतनी चीज़ें कर रहे हो तो मिलेगी, बट यहाँ ध्यान रखना सारों पे एक साथ मत भागना। CCNA समझो पहले, उसको डिटेल में जानो, उसको कर रहे हो तो उसी पे फोकस रहो, इधर उधर मत भटको। फिर उसके बाद CEH कर रहे हो तो सिर्फ CEH पे ध्यान दो, उधर उधर मत जाओ, सिर्फ उस पर फोकस करो। फिर उसके बाद VAPT कर रहे हो, VAPT पे ध्यान दो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, VAPT, इस पे फोकस रहो। तो जब आप एक ही चीज पे फोकस रहोगे और एक एक करके स्किल सेट लोगे तो यहाँ पर आप अच्छी जॉब पा सकते हो। ठीक है, और आप देखो अगर ये जो स्किल है CCNA, CEH, VAPT, क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी एंड साइबर लॉस, ये काफी हाई स्किल्स है ना। अगर ये सारी स्किल्स आपको आ गई है तो अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हो, बट सारी एक साथ सीखने मत भागना, एक एक करके सीखना, तभी सीख पाओगे, तभी जल्दी सीख पाओगे, जल्दी समझ पाओगे और जल्दी ग्रो कर पाओगे। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी सैलरी मिल सकती है, और अच्छी नहीं, मैं यहाँ बोलूँगा काफ़ी अच्छी मिलेगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, क्योंकि स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ें कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल अच्छा है। नेक्स्ट भाई, आफ्टर 10th क्लास क्या डिप्लोमा करके साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं? जा सकते हैं तो आगे क्या करना पड़ेगा बताओ प्लीज़। देखो अगर आप जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। अब क्या जा सकते हैं, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जा सकते। आप डिप्लोमा में कर सकते हो, बिना डिप्लोमा के भी कर सकते हो, स्किल ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर कैसे आगे बढ़ना है वो बताता हूँ। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी की स्किल सीखनी है। डिप्लोमा नहीं है तो भी आपको साइबर सिक्योरिटी की स्किल ही सीखनी है, तभी आप साइबर सिक्योरिटी में आ पाओगे, है ना। देखो सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ों का खेल और सब चीज़ों का क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, आप मेन पॉइंट से कभी ना भटको, जो कि है CEH, एथिकल हैकिंग। मेन आपकी स्टार्टिंग यहीं से होगी, ग्रो आप यहीं से करोगे, इसी से स्किल को समझोगे। ये स्किल सेट आपको गेन करना है, ये गेन आप खुद से करो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से सीखो, कुछ भी करो, ये गेन करना है, भले आप किसी भी फील्ड के हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ये स्किल आनी नेसेसरी है इस फील्ड में एंटर करने के लिए। तो आपको अगर डिप्लोमा कर रखा है या नहीं करा है, CEH करो, CEH को समझो, तब आप इसमें साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकते हो। ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना होगा, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि है आई एम अ वेब डेवलपर एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड टू लर्न साइबर सिक्योरिटी। आई हैव गुड नॉलेज इन दीज लैंग्वेजेस HTML, CSS, okay, and non and C, and these are all not programming languages, some are frameworks and something. Okay, तो यहाँ पर देखो, आई गेस क्वेश्चन इन्होंने इतना ही पूछा था चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी इनका क्वेश्चन समझ गया हूँ। इन्होंने यही कहा है कि ये वेब डेवलपर है और ये सारी चीज़ें आती हैं इन्हें, क्या ये साइबर सिक्योरिटी में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें इन्हें आती है तो मैं इन्हें यही रिकमेंड करूँगा कि आप वेब पेन टेस्टिंग सेलेक्ट करें। अगर आप वेब पेन टेस्टिंग सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि इन चीज़ों से आप पहले ही फेमिलियर हैं। एक वेबसाइट जो बनी हुई है उसको पेन टेस्ट करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप पहले से जानते हो वो कैसे बनी हो सकती है, आपको उसका बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होगा, राइट, अगर आपको ये नॉलेज है तो
बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आप एक वेब डेवलपर हो, स्विच करना चाहते हो तो साइबर सिक्योरिटी की स्किल सीखो एंड स्विच कर सकते हो और आपको फायदा भी मिलेगा। अगर आप डेवलपिंग प्लस सिक्योरिंग भी करते हो तो डेवसेकऑप्स में जा सकते हो, है ना। डेवलपमेंट प्लस सिक्योरिटी तो डेवसेकऑप, ये अच्छी फील्ड है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो, आपके लिए फ़ायदा है, राइट। तो बस ये है कि एक मिड इंटरमीडिएट लेवल है, तो यहाँ पर आपको पहले बिगनर शुरू करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे होती है, तब आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, चलिए बात करते हैं, डू आई नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन फॉर लर्निंग साइबर सिक्योरिटी, और देयर इज साइबर सिक्योरिटी डोमेन दैट वी डोंट नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो काफ़ी अच्छा सवाल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए अगर हम इसमें ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो, बट अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है। एथिकल हैकिंग में आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोई लैंग्वेजेस की नीड नहीं है, कोई लैंग्वेजेस आपको आनी ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर आप सीधा सिंपल, और कुछ लैंग्वेजेस जो है वो ऑलमोस्ट आप सीधे करते करते ही सीख जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, राइट। तो वहाँ आपको कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको वेब रिलेटेड थ्रू टेक्नोलॉजीज, जैसे यहाँ पर बात हो रही है, इनके बारे में जानना है। कोडिंग करनी नहीं आनी चाहिए, लैंग्वेजेस के बारे में सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, वो आप कर सकते हो, वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। अब कुछ स्किल्स है जहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, प्रॉपर ज़रूरत होती है, जैसे मालवेयर डेवलपमेंट या एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट, वहाँ तो प्रॉपर कोडिंग है। बट अगर आप कोडिंग करना नहीं चाहते, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं सीखना चाहते, तो आप उन फील्ड्स को मत चूज़ करिए। आप एथिकल हैकिंग कर सकते हैं, आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी फील्ड के लिए है, जहाँ पर आपको लैंग्वेजेस की नीड नहीं है। तो हमारे साइबर सिक्योरिटी में कुछ है ऐसी फील्ड्स या कुछ डोमेन्स आप कह सकते हैं ऐसे हैं, जिनमें आपको लैंग्वेजेस की नीड होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लैंग्वेजेस की नीड नहीं होती है। और अगर आप लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन फील्ड्स को चूज़ मत करो जहाँ पर लैंग्वेजेस की नीड है, आप वो चूज़ करो जहाँ पर लैंग्वेजेस की नीड नहीं है। एथिकल हैकिंग हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, राइट, इंसिडेंट रिस्पॉन्डिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, बट नहीं है तो आप इसमें फिर भी करियर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? बट अभी हम बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस पे। मैं रोहित, और मैं अभी क्लास 12th एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मेरे फिज़िक्स केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं, पर कंप्यूटर 10 आउट ऑफ 10 है, पाइथन एसक्यूएल बेसिक्स ठीक है, और हैकिंग स्किल सीखना चाहता हूँ। बीएससी करते समय तो पहले मुझे काली लिनक्स से स्टार्ट करना होगा, और सेकंड कि क्या इस फील्ड में स्कोप क्या क्या है। तो देखो रोहित, बात यह है कि अगर आपके मार्क्स जो भी हैं उस पर अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, आपका इंटरेस्ट है, जैसा आप बता रहे हो काफ़ी अच्छा 10 on 10 आए हैं आपके, तो वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एंड आप बीएससी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप क्या करना चाहिए काली लिनक्स से स्टार्ट, तो मैं यही कहूँगा काली लिनक्स इंस्टॉल करो, सीखो, कोई इशू नहीं है, स्टार्ट कर सकते हो, बट पहले नेटवर्किंग को समझो, लिनक्स को समझो है क्या, तो वो लिनक्स इंस्टॉल करके आप समझ ही सकते हो काली लिनक्स को, ग्रेट। बट आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी ज़रूरी है, नेटवर्किंग पे पहला फोकस करो, सेकंड आप काली लिनक्स पे बढ़ सकते हो, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और इस फील्ड में क्या क्या स्कोप्स है, वैसे अगर बात करी जाए तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, इसमें स्कोप्स बहुत सारे हैं। आप एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, डिजिटल फोरेंसिक्स एक्सपर्ट एंड मिनी मोर, ये तो वो कुछ बता रहा हूँ जो एट मोमेंट मुझे याद आए। ऐसे अगर हम लिस्ट बनाए तो बहुत अच्छी खासी लिस्ट बन सकती है, बट आप वही चूज करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तभी आप उसमें ग्रो कर पाओगे। तो जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप ग्रो कर सकते हो, और जैसा मुझे दिख रहा है आपको पाइथन एंड एसक्यूएल बेसिक्स आती है, तो इस हिसाब से वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपके लिए एक अच्छा फील्ड हो सकता है। बट नहीं, अगर आपको ये पसंद, आपको कोई और साइबर सिक्योरिटी का फील्ड चूज करना है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हो, स्किल सेट सीखो एंड चीज़ें परफॉर्म करो। एट द एंड सारा मैटर स्किल्स का है, और स्कोप्स बहुत ज़्यादा है। और स्टिल अगर आप किसी फील्ड को लेकर डेडिकेटेड हो, तो आप चैनल पे जाओ, WSCube Tech चैनल को विजिट करो, हमने आपके लिए कई सारे रोड मैप्स बनाए हैं अलग अलग जॉब रोल्स के लिए, और कई रोड मैप्स और आने वाले हैं, ताकि आप उन सारे जॉब रोल्स को अच्छे से सीख पाओ। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स, ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो, तो इनके रोड मैप चैनल पे ऑलरेडी है, उन्हें जाके चेकआउट करो, ताकि वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बट अगर आप ऐसी फील्ड चूज़ कर रहे हो जो एट मोमेंट आपको आइडिया नहीं है, तो मैं ये पहले कहूँगा जो मार्केट में इन डिमांडेड है या जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, उसको चूज़ करो, ताकि आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाए। क्योंकि एट द एंड हमारा पहला गोल है स्किल सेट अच्छी बना के जॉब लाना, राइट। हम जॉब लेने के लिए, मोस्ट ऑफ द लोग उसी के लिए
प्रिफर कर रहे होंगे कुछ जो फ्रीलांसिंग करना चाहते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी या मेजोरिटी ऑफ द लोग अपनी प्रायोरिटी जॉब्स को प्रेफर करते हैं, है ना। तो उस चीज़ों के लिए आपको ये ध्यान रखना है, एक मार्केट फ्रेंडली एक स्कोप फील्ड चूज करो आप, जिसमें वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो सकती है, एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो सकती है, राइट। ऐसा जिसका मार्केट प्लेस बड़ा हो, वो चीज़ आप सेलेक्ट करो। बाकी जैसा आपने बताया उस हिसाब से मैंने आपको रिकमेंड कर ही दिया कि वेब पेन टेस्टिंग आपके लिए बेटर रहेगी। अब देखिए, ये तो थे वो कुछ क्वेश्चंस जो हम आपको लोगों के लिए फिल्टर आउट करके लाए थे। आप लोगों के कई ज़्यादा कमेंट्स में से जो हमें सही लगे, आप लोगों के हिसाब से जो आपको ज़रूरी थे क्लियर करना, वो आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए। बट अगर आपके मन में अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रॉपर क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप अभी भी उन्हें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट, और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे, उनमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट ये ध्यान रखना, आप चीज़ों को लेके फोकस्ड रहो, अपने क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, अपनी प्रॉब्लम को एक बार पढ़ो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और जाते जाते वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस आप लोगों के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को अचीव करने में, अपनी प्रॉब्लम को पेपर पे लिखो। सेकंड पॉइंट, वहाँ ये लिखो कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये दो चीज़ें आपने लिख दी, 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। एंड थोड़ा सा टाइम अगर आप उसको रीडिंग में और थोड़ा सोचने में दोगे, तो आप खुद उसका सोल्यूशन निकाल लोगे। तो ये चीज़ें करना एक बहुत अच्छा पॉइंटर है, अगर आप इसे अपने लाइफ में एडमिट करते हैं या लाइफ में इस फिलोसॉफी या इस पॉइंटर को अप्लाई करते हैं, तो आपको बहुत चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलेंगे और पॉजिटिव चेंजेस होंगे। बट चलिए, अगर आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट आपके बेटरमेंट के लिए मैंने आपको ये बताई। अब आज के इस सेशन को तो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंसेप्ट्स के साथ, जो कि साइबर सिक्योरिटी में आपको ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।